चलो आज फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। कोई 200 वर्षों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आजाद कराने हेतु जहां एक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे भारत मां के वीर सपूत ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने हेतु हर कुर्बानी को तैयार थे। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी देश आजाद हुआ। तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है तेरे जाने की बारी विदेशी है, तेरे जाने की है, तेरे जाने की बारी विदेशी। ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है। और आखिरकार वो सुनहरा दिन भी आ गया, 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ। We made a tryst with tyranny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और सबकी जुबां से बस एक ही आवाज आई, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबां पर। अब कोई गुलशन उजेड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन उजेड़े, अब वतन आजाद है। आज 75 वर्ष बीत चुके हैं आजादी के, और इसे यादगार बनाने के लिए सारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा के वर्षगांठ के आयोजन के रूप में गुजरात के साबरमती से की। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। उद्देश्य है 75 वर्षों में क्या खोया क्या पाया की समीक्षा के साथ देशवासियों में विभिन्न तरीकों से देशभक्ति की भावना को जागृत करना। आजादी का अमृत महोत्सव है भारत के लालों का, आजादी के मतवालों का, आजाद 75 सालों का। देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, चित्तल बेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, गाता है कस्तूरबा जैसी राहुल गांधी जैसे, राहुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कहते, डरे न दुश्मन कहते, वीर शिवाजी जैसे, वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जी थे बोध भगत सिंह, उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना। जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलनी है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा। हो कोई हम प्राण के वासी, हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। कई चुनौतियां थी देश के समक्ष आजादी के तत्काल बाद। विभाजन के कारण शरणार्थियों को बसाने की समस्या, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण, शीत युद्ध के दौर में अपनी विदेश नीति तय करना, कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करना। हमने रियासतों को कहीं समझौतों से तो कहीं बल प्रयोग से भी भारत में मिलाया, तो पंचशील के सिद्धांतों पर गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति को भी अपनाया, फिर भी विदेशी चुनौतियां झेलनी ही पड़ी। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 1971 का भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, 2011 का मुंबई बम ब्लास्ट सहित लगातार आतंकवादी घटनाएं, सरहदों पर लगातार पराजित पाकिस्तान की शय पर
मगर हमारे वीर सैनिकों ने सीमा पर जहां दुश्मन के छक्के छुड़ाए, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के एयर स्ट्राइक द्वारा मुंहतोड़ जवाब भी दिया। सलाम सैनिकों के जज्बे को, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूं। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ाया हूं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चहुओर प्रगति की है हमने पिछले 75 सालों में। हमने अपना संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर मतदान द्वारा अपनी सरकारों का गठन करते आए। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की दिशा में लड़ाकू जेट तेजस, परमाणु पनडुब्बी INS अहिरंथ के निर्माण के साथ अग्नि मिसाइलों का सफल परीक्षण किया और MiG-21 का निर्माण कर सेना में शामिल किया। 1963 में तिरुवनंतपुरम में पहला रॉकेट लॉन्च करने के अलावे इसरो की स्थापना के साथ आर्यभट्ट उपग्रह, चंद्रयान, मंगलयान का भी प्रक्षेपण किया। राकेश शर्मा देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। 1958 में परमाणु नीति बनाकर 1974 में एक व 1998 में 2 परमाणु परीक्षण भी किए। विकास हेतु हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। हरित क्रांति व श्वेत क्रांति द्वारा हमने खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया, तो मनरेगा की सुनिश्चित रोजगार योजना भी लाए। खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बनाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1991 से आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति द्वारा निजी क्षेत्र को व्यवसाय हेतु प्रोत्साहित किया। इस दिशा में आगे बढ़कर मेक इन इंडिया की नीति की घोषणा कर निवेश को बढ़ावा दिया। आज कल कारखानों, यातायात के साधनों का जाल साबिश किया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से सड़कों का निर्माण किया तो रेलवे को विश्व स्तर पर स्थान दिलाया। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया तो सूचना के अधिकार से भी परिचित कराया। संचार के संसाधन और कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हमने खूब प्रगति की। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर साल पद्म पुरस्कारों से नवाजा तो कला साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभाओं ने देश का नाम रोशन किया। खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों में भी हमारे खिलाड़ियों ने पहचान बनाई। आज विकास की दौड़ में हम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और विश्व हमारा लोहा मानता है, जिसका हमें फख्र है। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जश्न आजादी का यह सफर अभी जारी है। अगला 25 वर्ष हमारा अमृत काल होगा। सरकारी स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। आइए हम भी जातिगत, वर्गगत, धर्मगत मतभेदों से ऊपर उठकर देश के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें। देश प्रेम का दीपक यूं ही हम सबके दिलों में जलता रहे। जब तक जिए तब तक देश की सेवा करते रहें। कामयाब